बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ानी मोहतरम, आज हम शरई मसाइल के साथ साथ आज ये बयान करने लगे हैं कि जादू और नज़र बद जो बच्चों को बाज़ औक़ात नज़र लग जाती है, और इसी तरह बाज़ औक़ात बच्चे दूध नहीं पीते हैं या फिर लड़ाई झगड़ा घर में होता है, इसकी हकीकत क्या है? क्या जादू का असर होता है या नज़र का असर होता है या तावीज़ वग़ैरह होते हैं? इसको आज बयान करने लगे हैं। अज़ीज़ानी मोहतरम, जादू, नज़र बद और तावीज़ की हकीकत क्या है? अज़ीज़ानी मोहतरम, इनकी बिल्कुल हकीकत है। जादू भी हो जाता है और नज़र बद भी लग जाती है, और इसी तरह तावीज़ वग़ैरह की भी हकीकत है कि तावीज़ का भी असर होता है। और जादू जो है ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी रहा है, और कुरान मजीद में भी इसका वाज़े ज़िक्र किया गया है। जादू होता है और नज़र बद भी लग जाती है और तावीज़ भी पड़ जाते हैं, और कुछ ऐसे कारिंदे शैतान के हैं जो ये काम करते हैं और मोमिनीन के ऊपर और बाकी जो मोमिनात हैं उनके ऊपर ये असरात करते हैं। बाकी ये सवाल पूछा जाता है कि क्या इनके असरात भी होते हैं या नहीं होते हैं? जी हाँ, इनके असरात होते हैं, असर होता है। तावीज़ पड़ गए हैं, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या फिर बाज़ औक़ात जो बच्चा ज़्यादा लायक हो वो नालायक हो जाता है। बाज़ औक़ात मियाँ बीवी के दरमियान भी ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं, तावीज़ात का असर होता है। इसी तरह नज़र बद का भी असर हो जाता है कि बाज़ औक़ात एक शख्स अच्छा जा रहा होता है, पढ़ाई में भी अच्छा होता है, उसको नज़र लग जाती है। और इसी तरह अगर कोई गाड़ी अच्छी ले ली है तो गाड़ी को नज़र बद लग जाती है, जिसकी वजह से वो सही तरीके से चल नहीं सकती है। इसी तरह जादू का भी असर होता है, टोने होते हैं, ये फ़ेल शैतान के फ़ेल हैं, ऐसा करना हराम है। जादू भी करना हराम है, नज़र बद भी लगाना ये भी हराम है, तावीज़ वग़ैरह भी डालना ये भी हराम है। शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा में ये काम करना शैतान के काम है, और जो भी मुसलमान ये काम करेगा वो शैतान का होगा। इसका इलाज क्या है? अज़ीज़ानी मोहतरम, इन चीज़ों का इलाज भी आले मोहम्मद ने हमें बताया है। वो आसाना सा अमल है, अगर वो किया जाए तो बच सकता है शैतानी फ़ेल से। क्योंकि तावीज़ और नज़र बद और जादू कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि खुदा के सामने हायल हो जाए। सबसे बड़ी ताकत खुदा की चीज़ है। खुदा ने इन चीज़ों का इलाज भी बताया है कि सबसे पहले ये है आयतुल कुर्सी। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे बड़ी बाफ़ज़ीलत वाली जो है वो आयतुल कुर्सी है। मासूमीन से भी ये सादिक होता है कि आयतुल कुर्सी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए, ये शैतान के शर से बचने के लिए हल है। इसी तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को ये तालीम फरमाई, आयतुल कुर्सी की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत किया करें। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आयतुल कुर्सी की बहुत सारी फ़जीलत है। जिस घर में तिलावत होती हो आयतुल कुर्सी के, उसके बारे में कहा जाता है कि 30 दिन तक उस घर में कोई किसी चीज़ का असर नहीं होता है, ना तावीज़ का असर होता है, ना नज़र बद का असर होता है, और 40 दिन तक फरमाया कि जादू का भी असर नहीं होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वाहिद हल है बचने के लिए शैतान के चुंगल से। और इसी तरह मौज़तैन है, मौज़तैन सूरह फलक और सूरह नास, इसकी तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके ऊपर पढ़कर फूंक दिया करें। इसी तरह जब खाना खा रहे हैं तो उनके ऊपर फूंक दिया करें, आयतुल कुर्सी की तिलावत कर लिया करें। और नज़र बद से बचने के लिए और जादू से बचने के लिए, टोने जो भी होते हैं उनसे बचने के लिए ये बहुत ही ahsan अमल है। और मासूमीन अलैहिस्सलाम ने, बल्कि रसूल खुदा ने मौज़तैन की तालीम फरमाई। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए भी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए भी, जब वो बच्चे थे तो उनके गले में ये डाल दिया करते थे कि ये तावीज़ जो है ये आप अपने बच्चों के गलों में भी डाल सकते हैं तावीज़ बनाकर। ये नज़र बद से बचने के लिए बहुत ही ahsan अमल है। इसके अलावा आयतुल कुर्सी, जब सो रहे हैं तो सोते वक्त फूंक कर सो जाना चाहिए आयतुल कुर्सी पढ़कर। इससे भी बहुत सारा असर होता है कि शैतान नज़दीक नहीं आता है। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत सारे अमाल हैं, लेकिन ये अमल जो है सबसे ahsan है, इसको अंजाम देना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।